सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथ ही गावा। सात संगत जी, यह मनुष्य का जन्म इतना दुर्लभ है कि सब लोग इसका मतलब गुणगान करते हैं, ग्रंथ भी गाता है और कहते हैं कि देवता देवी भी तरसते हैं इस जीवन को पाने के लिए। सात संगत जी, तब तो मनुष्य जीवन मिला है तो ये बड़ी भाग्य की बात है। और सात संगत जी, भाग्य की बात ये है कि मनुष्य जन्म मिला है और सौभाग्य की बात यह है कि इसमें तत्वदर्शी गुरु मिला है। सात संगत जी, तत्वदर्शी गुरु, ये बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को द्वापर में बता रहे थे कि अर्जुन, अगर तत्व रूप में जानना है, मेरा असली रूप जानना है, तो किसी तत्वदर्शी पुरुष के पास जाना चाहिए और उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करके मेरा तत्व रूप से पहचान करना चाहिए। तो सात संगत जी, आज तत्वदर्शी गुरु भी मिल गया। और सात संगत जी, अगर इसमें कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार की तकलीफ महसूस हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो सात संगत जी, इसका कारण क्या हो सकता है? अभी भी हम दुखी हैं कि ये मानव जीवन भी मिला, इससे भी खुशी नहीं मिली, जिसको कहा जाता है, हम रोज गाते सुनते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य पावा, ये फिर भी अभी हमारा भाग्य अभागा ही कर रहे हैं अपने आप को। तो सात संगत जी, मानव जीवन मिला और ये मानव जीवन में गुरु भी मिल गया, ज्ञान भी, निराकार परमात्मा का साक्षात्कार भी हुआ। तो सात संगत जी, क्या कारण हो सकता है? सात संगत जी, जानकारी तो है, जानकारी है तो हम इस पर थोड़ा सा मनन कर सकते हैं। जैसा कि सात संगत जी, अपने हाथ में अगर हम बबूल के बीज लिए हैं और इसको हम कहेंगे कि अपने घर के आंगन में या जो है बालकनी में या मतलब कहीं भी दुआरे पर अपना लगा देंगे, खेत में लगा देंगे और ये बहुत अच्छा लगेगा, ये वृक्ष हो जाएगा। तो सात संगत जी, छाया देगा। तो सात संगत जी, एक बार ये तो देख लें कि हमारे हाथ में बीज किस पौधा का है, किस वृक्ष का है, ये छाया देगा, फल देगा, इससे हमें लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा, इस पर तो हमने विचार नहीं किया। देखा कि बीज है हमारे हाथ में, हम इसको धरती में गाड़ देंगे। तो सात संगत जी, जब बबूल का बीज गाड़े हैं तो बबूल का ही वृक्ष होगा। तो बबूल का वृक्ष होगा तो अब इससे हमको कितनी छाया मिल सकता है, कितना परेशानी हो सकती है, ये तो सात संगत जी जब प्रकट होगा, पौधा से जब वृक्ष बनेगा तब पता चलेगा, तब कहेंगे कि अरे ये तो बड़ी कठिनाई है, बड़ा दुखदाई है, बबूल में कांटा है, इसके नीचे कोई छाया भी नहीं ले पाता है, इसका फल कोई ग्रहण भी नहीं कर पाता है। तो सात संगत जी, जब बबूल का बीज लगाए हैं तो जामुन तो फरेगा नहीं, आम तो फरेगा नहीं, तो ये सब जो है पहले ही देख लेना चाहिए कि हमें लगाना क्या है। तो आइए सात संगत जी, कहने का भाव यह है, किसी प्रकार हमारा कर्म ही हमें कठिनाई के मार्ग पर ले जाता है और हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा है। तो सात संगत जी, कहीं कहीं हम कर्म भी अपने कर्म पर विचार नहीं करते हैं, तुरंत जो है भाग्य पे चले आते हैं। सात संगत जी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ है, लेकिन उस पर हम विचार नहीं कर पाते हैं। सात संगत जी, ये मानव जीवन इतना मतलब इसमें जो है चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है, तो थोड़ा सोच समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं।
कि सत्संग जी हमें कर्म का बीज कैसा लगाना है, जैसा हम कर्म करेंगे फल तो वैसा ही मिलेगा। सत्संग जी एक महारानी जी कह रही हैं, बहन जी कह रही हैं कि मान लीजिए इनका जो है पति पत्नी के बीच नोक झोंक चल रहा है, तो सत्संग जी ये छोटी छोटी बातों को हम बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि एक साथ है तो ये सब थोड़ा बहुत तो नोक झोंक चलता है। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि वो भी ना चले, बिल्कुल शंका मुक्त हो जाएं और निस्वार्थ निसंदेह अपने पति को परमेश्वर माने, किसी प्रकार की आशा न रखे, तब वो जो है भक्त माने। अगर हम ये सोचकर सेवा करें कि मेरा पति परमेश्वर है, मेरी बीवी हमारे घर की लक्ष्मी है, तो ये हमें धन देगी, सुख सुविधा देगी, या पत्नी ये अपने पति से ऐसा उम्मीद रखती है कि हमको सारी सुख सुविधा चाहिए, आप भगवान हो, आपका हम सेवा करेंगे, तो सत्संग जी तब तो ये नोक झोंक चलता रहेगा। इस तरह का अगर भाव बन जाता है तो नोक झोंक चलेगा, दोनों तरफ से चलेगा। अगर दोनों साइड में ये भाव आ जाता है कि ये मेरा कर्तव्य है या मेरी जिम्मेदारी है, अगर पत्नी सोचती है कि ये मेरा पति है, सर्वशः सब कुछ मैं इन्हीं का हूँ। अगर सत्संग जी मेरा पति बाहर से कुछ कमाकर धन इकट्ठा किया है, चाहे वो सर्विस करके या किसानी करके, पति ही तो लाया है घर में, और पति जब लाया है तो इस धन को हम किस तरह से संग्रह करें, किस तरह से इसका इस्तेमाल करें, कैसे खर्च करें, इसमें हमारे पति का कितना परिश्रम होगा, कितनी कठिनाई से कमाए होंगे। कभी कभी सत्संग जी होता है कि कुछ काम करते करते दिमाग चकरा जाता है, हैरानी हो जाती है, क्या करे, छोड़ दे, चाहे वो पढ़ने का काम हो, चाहे किसानी का काम हो, चाहे दौड़ने का, जो भी काम है सत्संग जी, अब कमाने वाले तो खुद महसूस कर सकते हैं कि कितनी कठिनाई से पैसा आता है। तो सत्संग जी ये सब सारे जो है, अगर पत्नी महसूस करके अपने पति के धन को कैसे सदुपयोग करती है, कैसे उसको खर्च करती है, कैसे परिवार की सेवा में लगाती है, और ये समझती है कि ये मेरा ठीक है, अब तो सेवा करती है तो भाव कुछ अलग है, हम ये पति तो दे दिया, अब पत्नी जो है उसको कैसे सेवा में लगा रही है। अगर पति सोचता है कि हम ये सारे धन कमाए हैं तो इसी बीवी बच्चे के लिए तो कमाए हैं, तो फिर इसमें से काट छाट क्यों करें। अगर काट छाट करता है तो कहीं न कहीं पत्नी पे शक है, डाउट है, ये धन का हिफाजत ढंग से नहीं कर पाएगी, ये ज़्यादा खर्च करेगी, इसलिए पति जो है अपने हिसाब से उसको क्लोज करना चाहता है, बचाना चाहता है। तो सत्संग जी थोड़ा बहुत दोनों के बीच शंका पैदा होता है, एक दीवार खड़ा होता है, संदेह होता है। अगर सत्संग जी पति के अंदर ये भाव है कि ये पत्नी हमारे अच्छे से, हम तो कमा कर ला दिए, सारे धन अपने पत्नी को दे करके अब आप इसका हिफाजत करो, तो सत्संग जी हिफाजत करना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है, नहीं कर पाते हैं। इस धन में केवल धन ही ना देखें कि ये पैसा है या धन है, अनाज है, जो भी है, इसमें हम ये देखें कि ये मेरा पति का इसमें कितना परिश्रम है, पसीना कितना बहा होगा, कितना दिमाग खर्च किया होगा, कितना हाथ पांव चलाया होगा, कैसे कैसे लोगों के साथ बर्ताव हुआ होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा समस्या होगा, इन सब पर वो अगर विचार थोड़ी समय कर लेती है तो सत्संग जी उसके अंदर एक ऐसा श्रद्धा उत्पन्न होता है कि मतलब उस धन को
प्रसाद की तरह संग्रह करती है, प्रसाद की तरह जो है साथ संगत जी उसका सेवन करती है। अगर पति के अंदर ये भाव आता है कि ये पत्नी हमारे घर की लक्ष्मी है और साथ संगत जी कमाता भी तो इन्हीं लोगों के लिए है, अगर ये पत्नी न रहे, घर में बच्चे न रहे, तो साथ संगत जी ये मेरा धन क्या होगा। बहुत सारे धन इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत करेंगे तो किसी को दान करेंगे, तो दान करेंगे या कहीं मंदिर बनवाएंगे या जग करवाएंगे, तो क्यों ना हम इसी बच्चे और पत्नी में ही दान दक्षिणा समझ करके सब अपना खर्च करते हैं। तो सत्संग जी अगर दोनों तरफ का भाव सकारात्मक हो तब तो सत्संग जी भक्त और भगवान की तरह हो जाएगा और सत्संग जी इनका जीवन शायद आनंद पूर्वक बिना नोक झोंक का चल सकता है। पर सत्संग जी ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मानव जीवन है। भले ही हम जो है थोड़ी बहुत पत्नी सहन कर लेती है, पति सहन कर लेगा इस घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, पर सत्संग जी अगर कहा जाए कि आत्मिकता प्यार हो तो ये नहीं हो सकता है। सच्चा प्यार तो सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है और आज इंसान भगवान के साथ भी छल कर लेता है। भगवान को सोचता है कि देख नहीं रहा है, उसमें भी मिलावट कर देता है। चाहे प्रसाद हो, चाहे जो भी चढ़ावा चढ़ाता है, नकली चढ़ाता है। जैसे घी की बत्ती जलानी है तो ओरिजिनल घी खाते हैं और नकली घी का दीप जला देते हैं। दूध है चढ़ाना है, मिठाई चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, थोड़ा कम पैसे वाला हो सत्संग जी तो कहीं न कहीं भगवान के साथ भी छल कर देते हैं। तो ये पति पत्नी दोनों इसमें कैसे नहीं हो सकता है। तो सत्संग जी ये दोनों गृहस्थ आश्रम बसाने वाले हैं। ये दोनों को एक साथ मिल करके तनक झनक करके ही इस गृहस्थ आश्रम को चलाना है और इसमें नोक झोंक जरूर होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि नोक झोंक न हो, चाहे बड़े राजा महाराजा की पत्नी हो या बड़े गरीब से गरीब हो, ये जरूर नोक झोंक होगा सत्संग जी। तो सत्संग जी इस पर हमको ज़्यादा ये नहीं लेना है कि हम अपने पति को तो बहुत प्यार करते हैं। प्यार करके तो देखो पति को कोई प्यार कितना तक करता है। प्यार सीमित है आपका, अगर सीमित नहीं होता तो सत्संग जी आज तक कितने लोग कुर्बान हो जाते, पति भी और पत्नी भी। ये संसार में बहुत सा जो है वीरान हो जाता है दुनिया। पर सत्संग जी ऐसा नहीं है। सिर्फ जीते जी लोग कहते हैं कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसी एक कहावत है। सत्संग जी आइए हम ये देखते हैं कि जब परिवार चलाना है तो हमको सत्संग जी कैसे मिलकर कहीं न कहीं विश्वास करके और ये धन को कैसे हमको कहाँ सेवन करना है। सत्संग जी अगर पत्नी शक करती है पति पे तो पति कहीं न कहीं इस धन को जो है गलत उपयोग करता है, इसलिए उसे शक है कि ये पति इस धन को गलत उपयोग करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पति सही होता है, धन को कहीं गलत जगह नहीं लगाता है, फिर भी पत्नी चैन से नहीं बढ़ती, अपने पति को कोसती रहती है। तो सत्संग जी कितने लोग तो कहते हैं कंजूस है, वो पैसा खर्चे ही नहीं करता है। तो सत्संग जी ये संसार है, संसार में तरह तरह की भावना आती है और कहा सुनी होती है। आइए सत्संग जी हम जो है मानव जीवन पर ये देखते हैं। सत्संग जी सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, चाहे पति के साथ हो, परिवार के साथ हो, भगवान के साथ हो, सिर्फ यहाँ हमारे सतगुरु कहते हैं अपने बारे में विचार करो। अपने बारे में सत्संग जी जो भी देखना है, हम परमात्मा के अंश आत्मा हैं और सत्संग जी अपने बारे में विचार करना है कि अगर
हम सामने वाले से किस तरह से बात करते हैं, उसके सामने किस तरह से हमारा विचार होता है, व्यवहार होता है, हमारे अंदर क्या सामने वाला आता है तो उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम है या नफरत है या जलन का भाव आता है। सत्संग जी जब इस तरह से आता है तो कमी हमारे अंदर है, हमारे आंखों में है। अगर किसी को देखकर कहते हैं कि हम देखना नहीं चाहते हैं तो गलती उसमें नहीं है, हमारी आंखों में है कि हम उसे देखना नहीं चाहते हैं। तो सत्संग जी अगर किसी की वाणी सुनना नहीं चाहते हैं तो कमी हमारे अंदर है कि हमारा कान उसकी एक एक शब्द को भी सुनना नहीं चाहता है। तो सत्संग जी हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम उसी को देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो सत्संग जी कितनी कमी है। यहाँ सदगुरु ज्ञान देते हैं, कहते हैं किसी में कोई कमी नहीं है, सब ही अच्छे हैं क्योंकि सब में परमात्मा है और सबको परमात्मा चला रहा है, कोई अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। सत्संग जी ये आँख का पलक जो है ना, इसको भी हम नहीं रोक पाते हैं, अपने मुख को भी नहीं रोक पाते हैं, कान को भी। अगर एक भी क्रिया रुक जाती है शरीर का कोई भी इंद्रिय तो सत्संग जी उसे क्या कहते हैं, बीमारी का घर हो जाता है। ये परमात्मा ने जो बनाया है, अगर आँख की पलक रुक जाए तो सत्संग जी ये भी एक बीमारी हो जाएगी। तो आइए सत्संग जी ये सब कुछ स्वतः परमात्मा से ही चलता है, हम अपने बारे में विचार करें। अगर किसी का हम सेवा करते हैं तो सत्संग सेवा करते हैं तो सेवा का भाव होना चाहिए। सत्संग जी जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो सत्संग जी कड़कड़ में कहते हैं, कड़कड़ में ये भाव होना चाहिए, सबको धन्यवाद। एक जड़ में भी, जड़ भी हमारे लिए सहायता कारक है, इसको भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। महापुरुषों ने सत्संग जी कहीं सुई के नोक भर ऐसा जगह नहीं खाली देखा जहाँ परमात्मा नहीं है। सत्संग जी अगर हम एक जड़ है, कलम है, जो इस कलम से हम लिखते पढ़ते हैं तो सत्संग जी हम कलम से लिख करके फेंक देते हैं, कलम को तोड़ देते हैं, इससे तो कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। जबकि ये कलम हमारे लिए कितना उपयोगी है, अब परीक्षा देने वाला लड़का ही समझ सकता है या ऑफिस का काम लिखने पढ़ने वाला ही कर सकता है या मास्टर है, जो भी है कलम चलाने वाले ही समझ सकते हैं कि इसकी कितनी महत्व है। सत्संग जी एक व्यक्ति अगर कुछ सामान गिर जाता है, मान लीजिए एक रुमाल ही गिरा, उठा कर दिया तो कहते हैं थैंक्स, पर इसको हमने तो कभी थैंक्स नहीं बोला। और ये कलम हमारे लिए कितनी उपयोग है। एक किसान जो है सत्संग जी किसान जो है सत्संग जी ये जो है कुदारी फौड़ा और ये हल वगैरह जो है जब खेत में पहली बार चलाना शुरू करते हैं तो सत्संग जी इसका पूजा करते थे। अब तो ये सब भी नहीं होता है। ये देखिए वो अज्ञानता में ही कुछ अच्छा कर लेते थे कि ये हमारा सहयोगी है, इससे हम अपना सहयोग लेते हैं, ये हमारा मदद करता है, चाहे पौधा या खेत का काम कार्य करने में यही हमारा मदद करता है। तो सत्संग जी इंसान सब कुछ जानते हुए भी कहीं न कहीं ना समझ अनजान में ही, जैसा कि देखिए हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान को दीप जलाते हैं। अगर सत्संग जी इस बात की जानकारी हो जाए कि प्रकाश की जरूरत भगवान को नहीं हमको है, हमारे अंदर अंधेरा है, रोशनी की जरूरत हमें है, हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी की जरूरत है। ज्ञान मिल जाए, ये विवेक मिल जाए,
इस संसार में सत्संग जी, ये संसार के रहस्य और अपने जीवन का रहस्य का भेद खुल जाए तो सत्संग जी हमारा जीवन सहज हो जाए। और सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि ये बिना भेदी का भेद नहीं खुल सकता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिल सकता है। और सत्संग जी अगर भगवान राम राम भगवान बने हैं तो ये भगवान अपने गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से ही भगवान बने हैं। अगर भगवान कृष्ण कृष्ण बने हैं, भगवान बने हैं, तो भगवान ये भी अपने गुरु संदीपनी ऋषि के। सत्संग जी किसी को पता नहीं मैं कौन हूँ, इस जानकारी करने के लिए गुरु के चरणों में आना पड़ा सबको। जितने पीर पैगंबर हैं, जितने हम भक्तों का मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं सत्संग जी, सब ने गुरु के चरणों में आया है और आ करके ही यहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँचा है। सत्संग जी एक मानव ही चतुर है जो अपनी मर्जी से सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि ये भगवान को भी प्राप्त कर लेता है। भगवान को भी, भगवान इतना बड़ा सूरज चाँद बनाया और सत्संग जी भगवान को ही अखंड दीप जल, अखंड दीप हमारे अंदर जो दीप प्रेम ज्योति जो जल रही है, जो परम ज्योति है सत्संग जी, इसको अखंड रूप में जलाना है। आइए सत्संग जी, ये कहते हैं 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो होए। तो सत्संग जी जब हम गुरु के चरणों में आ जाएंगे तो ये गुरु हमारे जो है मार्गदर्शक हो जाएगा और मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। इनके ही माध्यम से हम जो है सत्संग जी इस संसार में कैसे जीना है, कैसे चलना है, अपने गुरु से आदेश उपदेश ले करके सत्संग जी अपने जीवन को सहज और सदुपयोग में हमेशा जो है महसूस करेंगे और सदुपयोग में लगाएंगे। सत्संग जी तन मन धन ये सब परमात्मा का देन सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि परमात्मा का ही है। एक एक सत्संग जी जड़ से लेकर चेतन तक जो भी ये संसार में बना है ये सब हमारा सहयोगी है और सबको जो है सबके आगे सत्संग जी जिससे जिससे हमारा कार्य संपूर्ण होता है सबको हम धन्यवाद देते हैं। महापुरुष कहते हैं कि उसको ही क्यों, जो हमारा काम पूर्ण करता है हम उसको भी धन्यवाद दें, जो आ करके हमारे सामने से कुछ हमको टोन मार कर जाता है। तो ये टोन मारने वाले बहुत उपयोगी है, ये हमको सजग करा कर जाता है। जैसे कि सत्संग जी अगर लाइट कट जाती है तो हम एक मोमबत्ती का सहारा लेते हैं। किस तरह से, अंधेरे में तो रह नहीं सकते, लाइट कट गई, अब क्या करेंगे, प्रकाश की जरूरत है तो कोई न कोई प्रकाश की हम व्यवस्था करते हैं। सत्संग जी अंधेरे में नहीं रह सकते। इसी प्रकार कहते हैं सत्संग जी कि अगर टोन मारने वाला मार जाता है तो वो क्या कहता है उस टोन पर हम विचार कर लें। अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो सत्संग जी बर्दाश्त करने की शक्ति रखें, उसे सहने की शक्ति रखें, क्योंकि ये टोन ही ऐसा होता है किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये सहन नहीं हो पाता है। तो सत्संग जी वो तो सही है, भले ही वो अपने ऊपर एक जो है वो ले लिया कि ये टोन मार कर गया, दोषी बन गया हमारा, पर सत्संग जी हमको सजग करके गया, सचेत करके गया। जैसे जैसे सत्संग जी अगर घड़ा में थोड़ा पानी है और हम चाहते हैं कि पानी को ले लें तो सत्संग जी घड़े में जितनी हम कंकड़ भरेंगे पानी ऊपर की तरफ आता जाएगा। उसी प्रकार हमारे अंदर जो ज्ञान छुपा होता है तो सत्संग जी जब ये टोन मारने वाला जब जब जितना टोन मारता है हमको मजबूत करता है और हमारे अंदर से एक नया
सोच विचार जो है प्रकट होता है। साथ संगत जी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये हमको सजग कर रहा है और इसी के माध्यम से हम सहनशील बन सकते हैं। हमको इसी से अब सीखना है, एक नया प्रेरणा लेना है कि हमको सहने की आदत डालनी है। ये जितनी बार हमको टोन मार रहा है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सहने की शक्ति दो, सहने की शक्ति दो। बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है तो सत्संग जी हम उतनी बार परमात्मा के करीब चले जाते हैं। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि संसार में कहीं कोई गलत नहीं है, केवल सोचना समझना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम किस तरह से इस पर विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मानव जीवन जो है, जो मिला है, बहुत भाग्य से मिला है और सोचने समझने की शक्ति भी मिली है। सत्संग जी सोच समझ सकते हैं कि अगर हमारे सहने से किसी का कल्याण हो सकता है तो किसी का कल्याण नहीं, मेरा कल्याण हो सकता है। ये सत्संग जी लगता है कि हमने सहकर गुनाह किया, पर सत्संग जी इसमें कितना हमारा कल्याण हुआ ये तो बाद में पता चलता है। तो आइए सत्संग जी हम सदगुरु के चरणों में आकर के अपना मानव जीवन जीने का तरीका सीख ले। भक्त तो हमेशा सीखता ही रहता है, हर समय सीखने की ही स्थिति में रहता है। ये जीवन जब तक सांसें चल रही है, हर क्षण इस सृष्टि में हर जगह सिर्फ सीखते ही रहते हैं, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक बार सीख कर तो देखिए सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।